दुर्गे मैया की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये माँ भगवती का ऐश्वर्य है, ये माँ भगवती का सौंदर्य है। क्योंकि देवी भागवत के हर एक क्षण में भगवती का स्मरण है। हम थोड़े अपने घर से कह रहे हैं, जो संहिता में लिखा है ना वही तो तुम्हें बता रहे हैं कि क्या देवी भागवत कह रही है। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, अब मैं तुझे मां भगवती की एक दिव्य लीला का वर्णन करा रहा हूं, तो अब ध्यान से सुनना। कहा एक महाराज प्रजापति दक्ष हुए, जिनकी बड़ी ख्याति है। तो कहा वो एक बार आनंद कर रहे थे, लेकिन क्या उतने में दुर्वासा जी आ गए। कौन? दुर्वासा मुनि। और जैसे ही गुरुजी को देखा तो उनके चरणों को पकड़ने लगे। कहा महाराज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कहा गुरुजी कहां से आ रहे हो? कहा देख भैया, मैं तो मां भगवती का तप कर रहा था, और मां भगवती जब प्रसन्न हुई तो उन्होंने मुझे तप की प्रसन्नता से माला दी है। अब तो गुरुजी के चरणों को पकड़ने लगा। कौन? दक्ष। कहा हे गुरुजी, ये माला तुम हमको दे दो। दुर्वासा जी ने कहा ऐसी मिलती है माला? अरे इसके लिए तो साधन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जाके कृपा मिलती है। लेकिन बार बार निवेदन किया कि नहीं 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 गुरुजी, माला तो देनी ही पड़ेगी। तो फिर दुर्वासा जी का हृदय पिघल गया। कहा ये माला तो दे रहा हूं, लेकिन ध्यान ये रहे कि तू इस माला को पहनकर कुछ भूल ना कर दे, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, साक्षात देवी रूपकम, ये साक्षात भगवती है इस माला में। दक्ष ने कहा नहीं 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 महाराज, मैं क्यों भूल करूंगा। अब साहब क्या, दक्ष माला को लेकर घर आ गए। अब माला रखनी थी कहां? जहां पूजा होती है। सुनो, तुम विचलित मत हुआ करो। तुम यदि विचलित होंगे तो हम भी विचलित हो जाएंगे। विचलित होते कैसे हो? जैसे कोई भी आता है ना तो तुम बस यही हर धर्म कब हलू पैरी बोलो राधे राधे, ऐसा क्यों करते आप? अरे आप तो नेक सुंदर हैं, फिर तुम्हें क्यों किसी और को देखना है? और जब कथा हो जाएगी विराम, तब तो देखो ही कि कौन कैसा और क्या कोई है। तो अभी जो बात हम कह रहे हैं ना उसे सुनो। कहा जब दक्ष को माला मिली ना तो माला को लेकर घर गया। वो माला रखनी थी कहां? कहां जहां पूजा होती है। और रखी कहां? कहा जहां सोता है। तो देखो जो भी पूजा का सामान होता है ना, कहा उसे पूजा के घर में रखना चाहिए, क्योंकि यदि तुम पूजा के सामान को अपने कक्ष में रखोगे तो तुम गृहस्थ आश्रम को अपनाओगे और उस कारण उसका अपराध हो जाएगा। तो आज दक्ष क्या करता है? बोले मां भगवती की माला को अपने कमरे में टांग दे। अब जैसे ही गृहस्थ का पालन होने लगा, मां भगवती को क्रोध आ गया कि हे दक्ष, तूने मेरा अपमान किया है। मैं
श्राप देती हूं कि जिस दिन तू यज्ञ की कामना करेगा ना, उस दिन तेरा विनाश हो जाएगा। तो आज मां भगवती श्राप देकर चली गई। अब जब चली गई तो क्या बोले, समय बीतने लगा। अब दक्ष को श्राप तो मिल ही रखा है, तो आज दक्ष मां भगवती की प्रसन्नता के लिए तप करने लगा। खूब तपोबल करता है कि हे मां तुम मुझसे प्रसन्न हो जा। खूब तपस्या करी, अनेक प्रकार से मां का पूजन किया कि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, अनेक शुद्धियों से यज्ञ हो रहा है। अब जब यज्ञ हुआ तो मां भगवती प्रसन्न हो गई। कहा हे दक्ष क्या चाहता है बोल। मां भगवती से कहने लगा, हे मां चाहूं तुम्हें, कहा चाहता हूं कि तू ही मुझे प्राप्त हो जाए, तू ही मेरी पुत्री बन जा। मां भगवती ने कहा देख भैया, आज तक ऐसे कहने पर तो किसी के आए नहीं है, लेकिन तेरा तप बड़ा दिव्य है, इसलिए मैं तेरे घर आऊं। तो वही मां भगवती आज क्या बोले, सती के रूप में प्रगटती है। खूब सती सेवा करे, सम्मान करे, तो उसका बड़ा सुंदर भाव था। बड़ा पूजन करे, वंदन करे, साक्षात मां भगवती है। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष से निवेदन किया, क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्र है दक्ष, कि हे दक्ष तू अपनी बेटी का विवाह भगवान शिव से करवा। तो भगवान शिव से मां भगवती का विवाह होता है। अब विवाह तो हो गया, तो समय बीता, तो एक बार जो प्रजापति दक्ष है उसको प्रजापति का सम्मान मिल रहा था। प्रजापति का अर्थ होता है जैसे कैबिनेट मंत्री न बंधु। सुनो इधर देखो, जैसे कैबिनेट मंत्री होता है ना भैया, तो वैसे ही दक्ष को पद मिल रहा था। तो एक सभा का निर्माण हुआ, सब लोग सभा में आए हैं, दक्ष भी महाराज उस सभा में आया। तो अब जैसे दक्ष सभा में प्रवेश करता है ना, तो सब लोग खड़े हो गए लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े नहीं उठे। तो दक्ष की नजर सबसे पहले ब्रह्मा जी पर पड़ी, तो देखा तो कहा ये तो हमारे पूज्य पिताजी हैं, और पिताजी का तो सम्मान होता ही है भैया। फिर नजर पड़ी भगवान नारायण पर, तो नारायण को देख के भी हृदय गदगद हुआ कि कहा ये तो हमारे दादाजी हैं। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर पर दृष्टि पड़ी, तब क्रोध आ गया कि देखो ये शंकर, ये तो हमारा दामाद है, इसको कुछ पता नहीं है कि क्या सम्मान होता है, क्या प्रेम होता है। तो जैसे ही सभा में गया तो सीधे बोल पड़ा। देखो जो मुख्य अतिथि होता है ना, मुख्य अतिथि, तो वो सबसे अंतिम में बोलता है। एक समाज की ये नियम है। लेकिन प्रजापति क्या है, बोला स्वयं अतिथि मुख्य है, लेकिन सीधे बोल पड़ा। क्या कहा, बोले जहां सभ्य सभा बैठ रखी हो ना, वहां अपसभ्य आदमी को नहीं बुलाना चाहिए। तो सब एक दूसरे को देखने लगे, भैया यहाँ कौन अपसभ्य है, सब देवता है, तो फिर अपसभ्य कौन है। कहा इधर उधर कहां देख रहे हो, शंकर को देखो ना, कि प्रेतावासेषु घोरेषु, कहा भूत प्रेतों के संग रहता है, शरीर का कोई होश नहीं है, मरघट में लेटा रहता है। इसको ये पता नहीं है कि क्या एक सम्मान होता है ससुर जी का। बहुत कुछ बोलने लगा। अब जब इस प्रकार कहा तो नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया। क्या कहा कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना,
कहा जो भगवान की निंदा सुनता है, अपने स्वामी की निंदा सुनता है, गुरुजी की निंदा सुनता है, कहा जहां तुम्हारे गुरुजी का अपमान हो रहा हो ना, तो जो अपमान कर रहा है पहले तो उसे डांट दो, मार दो कि भैया तू ऐसा क्यों कह रहा। कहा मार ना सको, डांट ना सको, तो कहा वहां कान बंद करके चले जाओ। लेकिन नंदीश्वर ने कहा हे प्रभु, मैं ना कान बंद कर सकता हूं न यहां से जा सकता हूं। क्यों? कहा जो इस प्रकार निंदा सुनता है ना, तो हुई पाप गौ घात समाना, कहा उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है भैया। भगवान ने कहा नंदीश्वर तुम बैठ जाओ भैया, ऐसा मत करो। अब जब भगवान शंकर शांत रहे, अब क्रोध आ गया दक्ष को। देखो इस महादेव को कितना दुष्ट है, इतना हमने इसलिए सुना दिया लेकिन तब भी ये कुछ समझ नहीं रहा है। कहा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे कोई भी यज्ञ में कुछ सम्मान ना मिले, तेरा कोई भाग ना हुए। अब तो नंदी से रहा नहीं गा। नंदी ने कहा हे दक्ष, तू भूल गया आज शिव शंकर की महिमा कि कालम महाकालम कालम कृपालम। अरे जो भगवान कालों के भी काल हैं और तू आज उनको श्राप देता है। तो अब हम तुझे श्राप देते हैं कि तुझे बकरे का सर लग जाए। अब दक्ष के पक्ष में कौन? महात्मा भृगु बोल पड़े, हे नंदीश्वर, ससुर दामाद का मामला है, तू बीच में क्यों बोला? हम भी श्राप देते हैं कि जितने भी शिवगण हैं सब दुष्ट हो जाएं। शिवगणों को भी क्रोध आ गया। कहा तुम जैसे जितने भी महात्मा हैं सब बड़े पाखंडी हो जाएं। भगवान शंकर ने सिर पकड़ लिया। कहा ये सम्मान समारोह तो रहा नहीं, ये तो श्राप समारोह है। तो तुरंत महादेव खड़े हो गए और क्या कहा भैया अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब जैसा हम करेंगे वैसा ही तुम करना। सब वहां से चले गए। महादेव ने मन से बात को हटा दिया, लेकिन कौन? दक्ष भूल नहीं पाया। कई लोग को स्वभाव बंधु ना कि सीधे सामने बोल दो फिर मन में कुछ नहीं है, लेकिन कई लोग कैसे होते हैं, आंट रख दे, बोलो राधे राधे, थोड़ा सी लड़ाई हो गई अगर तो सोचते हैं कि भैया अब जब अवसर मिलेगा ना तब समझाऊंगा इसे कि क्या है हम। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? ईश्वर अंश जीव विनाशी, कहा ईश्वर का अंश है जीव, सब एक समान है। हम तो एक ही हैं, अलग थोड़ी हैं। लेकिन दक्ष के मन में वो बात पड़ गई तो फिर समझा नहीं, कुछ समझ नहीं रहा है कुछ। तो यज्ञ का आयोजन करता है कनखल हरिद्वार में, सबको बुलाता है लेकिन महादेव को ना बुलावे। महादेव को उस यज्ञ में आमंत्रण ही नहीं दिया। अब सारे देवता महाराज बड़े बड़े विमानों पे जा रहे हैं। तो जैसे ही सती देवी ने देखा तो पूछने लगे, कहा हे देवी तुम कहां जा रही हो? कहा आपको पता नहीं आपके पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है। अब देखो पुत्री का एक ऐसा स्वभाव है कि मायके में कितना भी दुख क्यों ना मिले, लेकिन मायके से बड़ा प्रेम है, मायके से बड़ा स्नेह रहता है। तो वैसे ही स्नेह किसको है? बोले सती को है। तो अब महादेव से निवेदन करने लगे, हे प्रभु कि प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रता। ये नहीं कहा कि पिताजी, कहा हे प्रभु आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्योंकि आपके कहेंगे तो प्रेम ज्यादा रहेगा। कहा चलो हम यज्ञ में जाते हैं। महादेव ने कहा भैया कोई चिट्ठी आ रखी है? तो देवी समझाने लगी, कहा अपनों से कही की चिट्ठी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाओ वहीं बिनु बोले न संदेहा।
कहा मित्र पिताजी गुरुजी और भगवान के घर क्या, बोले बिना बुलाए चले जाओ, कार्ड आ रखा हो ना आ रखा हो। जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है ना, तो कौन कौन जाता है अपने गुरुजी के यहाँ? हाथ खड़ा करो जरा। तुम और ना नंद कोई, वैसे तो कहा डेली जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी क्या है, बोले आत्मा का स्वरूप है। लेकिन डेली ना जा सको तो गुरु पूर्णिमा के दिन तो जरूर जाओ, गुरुजी का वंदन करो, स्तवन करो। तो जितने लोग जाते हैं आप सब श्रेष्ठ हैं, और जो नहीं जाता है वो अब जरूर जाना। ठीक। तो सती ने खूब समझाया, महाराज देखो पिताजी के घर जाने में कोई कार्ड की आवश्यकता थोड़ी पड़ती, और भगवान की कथा में भी बोले कोई कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जहां कथा हो रही हो, चिट्ठी आई हो चाहे ना आई हो, सीधे चल पड़ो। लेकिन फिर महादेव कहने लगे क्या कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनीहा, तो तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मिया। काहे देवी चले तो हम जाते, लेकिन कहा जहां तुमको देखकर व्यक्ति प्रसन्न न छा, तुम्हें देखकर उसका मुख बिगड़ जावे, तो वहां मत जाना, चाहे सोने की वर्षा क्यों ना हो रही हो, पर वहां मत जाना। क्यों? कहा यदि तुम जाओगे तो पग पग पर तुम्हारा अपमान होगा। जहां भी रहो महत्वपूर्ण अंग बन के रहो, तुम्हें कुछ ना हो तो ऐसी सेवा करो कि तुम्हारी सेवक का ही महत्व बन जाए, कि तुम्हारी जैसी कोई सेवा ही ना करा। लेकिन यदि तुम्हारा कुछ महत्व नहीं होगा तो फिर तुम्हारा पग पग पर अपमान होगा। महादेव ने कहा आज बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे लड़ाई करी थी, और उन्होंने जानबूझ के कार्ड नहीं दिया है भैया, इसलिए देवी सती हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता का स्वभाव क्या है, बोले पिताजी से बड़ा प्रेम करे, माँ से बड़ा प्रेम करे। हमने कहा ना जब तक माँ होती है ना तब तक मायके से बड़ा प्रेम होगा, लेकिन जिस दिन माँ चले जाती है क्या, बोले उस दिन औपचारिकता रह जाती है। आपके भैया कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जो प्रेम माँ से होता है वो नेक किसी से नहीं हो सकता। ये कथा देवी भागवत में व्यास जी लिख रहे हैं कि हे जन्मेजय, जो प्रेम माँ कर सकती है ना वो कोई और नहीं कर सकता। जो स्नेह माँ के पास है वो तुझे और कोई दे नहीं सकता। तेरे घर में सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन माँ केवल एक है। समस्त नाते और बन सकते हैं, लेकिन माँ का नाता और किसी से नहीं बनेगा। ऐसी है माताओं की श्रेष्ठता। और माता कितनी श्रेष्ठ है, बोले एक घर नहीं दो दो घर। कितना कष्ट है। पहले तो पिताजी के घर में रहे तो नेक बात बात पर कहें क्या, अरे तूने यहाँ थोड़ी रहना है, तूने तो जाना है, तो चलो ठीक है जाना है। अब जब दूसरे घर में चले जाती है तो क्या कहते हैं, अरे ऐसे सिखाया तुझे, ये हैं तेरे लक्ष्य। तो कितने सौभाग्यशाली हैं माताएं, कितना करुणा है आपके हृदय में, जो आप सबको क्या बोले रस दे रहे हो। रस देना बड़ा कठिन है, जो रस दे सकता है समझो वो श्रेष्ठ है। तो अब अपने लिए बजाओ जितनी भी माताएं हैं तालियां। आप सब लोग अपने आप में श्रेष्ठ हो। देखो तभी तक पुत्र है जब तक माँ है। यदि माँ नहीं रहेगी ना तो पुत्र की महिमा घट जाती है। तो आज सती भी पिताजी के घर जाने के लिए तरसने लगे। कहा मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। महादेव ने कहा मत जा। बहुत समझाया, क्या नहीं कहा, लेकिन जब माँ भगवती समझी नहीं तो फिर कहा कि चले जाओ। तो जब गई तो भगवान ने नंदीश्वर को भी भेजा कि जाओ जरा तुम भी माता जी के साथ जाओ।
अब जैसे ही हरिद्वार में पहुंचती है तो जितनी वहां बहनें आ रखी है ना, वो सब मां को देखकर मुख मोड़ दे। क्यों? कहा देखो इसको किसी ने बुलाया नहीं, कुछ नहीं, और अपने आप आ गई। लेकिन जैसे ही मां ने देखा तो साधर भले ही मिली एक माता। एक मां ऐसी थी जिसने गदगद हृदय से लगाया कि हे सती, तूने बहुत अच्छा किया जो तू यहां आई। कहा पिताजी कहाँ है माता? कहा देख वहां यज्ञ मंडप में बैठे हैं। अब जैसे ही मां भगवती यज्ञ की प्रदक्षिणा करने लगी, सारे देवताओं का भाग देखा, लेकिन कहीं भी महादेव का कोई भाग नहीं था। तो अब वो मां भगवती क्या बोले, जो अभी तक शांत है अब हृदय परिवर्तन होने लगा। वो भगवती रौद्री के स्वरूप में परिणित हो गई। आज ये नहीं कहा कि हे पिताजी, सीधे चुनौती देने लगी। कहा हे दक्ष, तुझे बड़ा अहंकार हो गया है, तू भूल गया आज महादेव की महिमा, कि जिन महादेव का केवल शिव बोलने से व्यक्ति के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, अघमाशु हंता, और तूने उनका कोई भाग नहीं रखा। तो कहा अब तो शरीर को रखूंगी नहीं। क्यों? कहा यदि ये शरीर रहेगा ना तो महादेव मुझे क्या बोलकर पुकारेंगे कि आओ आओ दाक्षायणी देवी। तो अब मैं ये नहीं चाहती हूं कि तुम्हारे गोत्र से मुझे पुकारा जाए। तो तुरंत मां भगवती योग के द्वारा अग्नि को प्रकट करती है और तुरंत अपने हृदय को उसमें जला देती है। बोलिए सती मैया की, चंदोमती मैया की जय जय, श्री राधे श्याम। अब जैसे ही मां भगवती का शरीर नष्ट हुआ, तुरंत नारद जी भगवान शिव को सारी बात बतावें कि देखो मां भगवती सती अब रही नहीं, मां भगवती शक्ति अब आपके पास नहीं है। तुरंत महादेव को क्रोध आ गया, तुरंत जटा निकाली तो उससे स्वयं वीरभद्र प्रकट हो गया। एक और जटा पटकी तो उससे कौन? बोले मां भगवती काली प्रकट हो गई। तुरंत व्यास जी ने राग बदल दिया, अब राग मेघ में गाने लगे। कहा हे वीरभद्र जाओ और यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब तो जो वीरभद्र और मां भगवती है उनके साथ अनेक देवियां चलने लगी। यक्ष किन्नर सब भूत प्रेत जितने भी हैं सब दौड़ पड़े। यज्ञ में एक हवा प्रकट होने लगी, चारों ओर ऐसा सन्नाटा हो गया मानो क्या हो रहा है। उस यज्ञ में खून की वर्षा होती है। और जैसे ही भगवान वीरभद्र यज्ञ में पहुंचते हैं, तुरंत दक्ष का सिर पकड़ा और जैसे ही काटा तो तुरंत यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की, शंकर भगवान की, सती मैया की, हर हर महादेव। तो यज्ञ विध्वंस हो गया। सब महादेव की शरणों को पकड़ते हैं, हे प्रभु ये तुमने क्या कर दिया। महादेव ने कहा देखो भैया, जो भूल करेगा उसको दुख भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो हे जन्मेजय, आज महादेव उदास बैठे हैं, किसी के प्रति मर्म नहीं लग रहा है, किसी के प्रति इच्छा नहीं हो रही है। तो क्या करें? कहा फिर भगवान अखंड तपस्या में बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं, पुरुषार्थ को कर रहे हैं।
अब जब तप किया तो तप के प्रभाव से ऐसा और देखो आज हमारे मध्य में पूर्व विधायक गंगोत्री विधानसभा श्रीमान विजयपाल सिंह सजवाण जी आए हैं। जोरदार तालियां बजाओ जरा इनके लिए। और ये हमारे बड़े प्रेमी हैं, बड़ा प्रेम करें। और हमारे राजकेंद्र जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। देखो ये भगवान सोमेश्वर देवता के पल घेर हैं, तो साक्षात भगवान सोमेश्वर देवता ही आ गए हैं। और जितने भी आप लोग के साथ लोग आए हैं, आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन। यजमान परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, दुर्गा मैया की, देवी भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। तो ये है प्रेम, जो प्रेम आप लोग देख रहे हैं। और हमारे जो विधायक जी हैं बड़े प्रेमी हैं हमारे। आपका बड़ा हृदय से आभार। और आप आज आए, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। तो व्यास जी जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। हे जन्मेजय, ये जो कथा है ये सुनने का एक ही कारण है। क्या? बोले चेतना को प्राप्त करना, मन को उस और ले जाना। वंशी का स्वर भी हो रहा है। तो इस प्रकार कथा सुनाई रहे हैं। तो आज जब मां भगवती सती ने अपना शरीर को छोड़ा तो कौन? बोले महादेव अखंड तपस्या में बैठा है। लेकिन क्या कि वज्रांग नाम महाबाहो, वज्रांग पुत्र तारकासुर, इसने वरदान ले गया कि यदि मेरी मृत्यु हो तो शिव पुत्र से ही हो। अब जब मैया जी है ही नहीं तो फिर पुत्र कहां से होगा? तो फिर क्या करें? तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, धरती पर राजा हैं हिमाचल और मैना जी, वो बड़े तपस्वी हैं, मनस्वी हैं। तुम उनसे कहो कि वो मां भगवती की तपस्या करें, और यदि वो तपस्या करेंगे तो मां भगवती उनके घर अवतरित हो जाएगी। तो सारे देवता हिमाचल के घर आए, हिमाचल को सारी बात बताई और कहा महाराज आप मां भगवती का वंदन करो। तो आज हिमाचल और मैना जी मां भगवती की तपस्या करती है कि नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय शततम नमः, नमः प्रकृति। हे मां, तू तो प्रकृति है, तू तो शक्ति है। हम चाहते हैं कि भगवती तू हमारे घर में तो हमारे घर में आ जा। बोलो जय श्री राधे। जोर से कहो जरा, जय श्री राधे। जय श्री, क्योंकि मन हमारा भी चंचल हो गया ना अभी, तो इसलिए ध्यान से सुनो। अब है थोड़ा सा है, फिर विराम करते हैं। तो हिमाचल और मैना जी ने जब खूब तपस्या करी तो वो मां भगवती उन्हीं के घर में अवतरित हो गई कि नाम उमा अंबिका भवानी। मां का नाम उमा रख दिया। तो वो भगवती कैसी है? बोले बड़ी दिव्य है, बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। नारद जी आकर उपदेश करते हैं कि हे देवी,
तो इतना तप तपोबल कर कि साक्षात भगवान तुझे शिव मिल जाएं। और जब इस प्रकार तप किया तो महादेव बड़े गदगद होने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो क्या कह रहे थे हम? हिमाचल और मैना जी के घर ये आई है, नाम है पार्वती उमा। तो नारद जी ने खूब सुंदर उपदेश किया कि हे देवी तुम महादेव को वर्ण करो। तो आज महादेव का विवाह होता है किससे? बोले पार्वती जी से। सब यक्ष गंधर्व किन्नर सब आ रहे हैं और उस दर्शन का अनुभव कर रहे हैं। तो सुनो, जरा ध्यान से सुनो, आपस में बात मत करो। अब केवल हम 5 मिनट कहेंगे और इधर उधर ना देखो। हमने कहा जब कथा विराम हो जाएगी ना तब केवल देखना ही तो है इधर उधर। और देखो आज कितना आनंद है, इस कथा में संत चरण भी पड़े हैं, तो जोरदार तालियां बजाओ कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। आज जहां संतों ने चरण रख दिए वहां समझो कि अब हमने प्रगति की है। तो ये प्रगति है किसकी? बोले तुम्हारी भी और हमारी भी। तो आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम कि आप आए, आपके आने से हम दिव्य हो गए। और देखो आज तो बग्याल गांव से कंधार देवता के उपासक और हमारे बुढ़ा जी में हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए बजाओ। बोलिए कंधार देवता की। स्वयं कंधार देवता कहाँ संग्रहालय से आ गए। कितना सौभाग्य हम सबका कि ऐसा दर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो मन तो अब जरा स्थिर तो हो जाओ थोड़ा। हम तभी स्थिर होंगे जब तुम हो पाओगे। जब तक तुम स्थिर नहीं होंगे ना तब तक हम नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सुन लो और फिर विराम। इतने दिन से इतनी चर्चा हो ही रही है तो नेक थोड़ा और सुन लो। और अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे, केवल ये कहेंगे कि आप लोगों के मध्य हमने जो ये समय बिताया है ना वो बड़ा आनंद का अनुभव देने वाला है। मन जो गदगद हुआ है वो आज तक नहीं हुआ है। हमने आज तक 9-10 कथाएं कर दी, लेकिन जो आनंद मल्ला के लोगों ने दिया वो भैया आज तक किसी ने नहीं दिया। तो इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और हम एक ही कामना, और हमारे देखो कृष्ण प्रताप जी, जोरदार तालियां। ये बड़े हंसाते हैं पता आपको। बोलो राधे राधे। इनके साथ अगर तुम बैठोगे ना अनेक बात, तो ये गढ़वाली में ज्यादा कहते हैं, तो ऐसे ऐसे बात कहेंगे कि मन आनंद से भर जाता है। हम तो ढूंढते हैं ना कि कहाँ होंगे, और तब ये अनेक। और देखो आज रहते हमारी ग्राम प्रधान जी भी आए हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। महेंद्र जी, सब आज तो सब गणमान्य लोग आए हैं। तो आप नेक श्रेष्ठ होंगे। तो क्या बोले भगवान शिव की बारात जा रही है, तो हम एक भजन गाते हैं और फिर आनंद करते हैं, क्योंकि ऐसे हम शांत नहीं होंगे और तुम भी। तो भजन गाते हैं और सब आनंद करो।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और देखो हमारे बड़ा जी, अंबिका बड़ा जी, जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए जितने भी लोग आए हैं। शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा चले